नमस्कार और एस्ट्रोशी टॉक्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो काफी चर्चा में रहता है, बुध वक्री यानी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। बहुत सुना है इसके बारे में, डर भी लगता है लोगों को, जिज्ञासा भी होती है। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई उतना उथल-पुथल वाला है जैसा कहा जाता है, या फिर इसमें कोई गहरा मतलब छुपा है। आइए आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये बुध वक्री होता क्या है? खगोल विज्ञान के हिसाब से देखें तो बुध ग्रह पीछे नहीं चलता है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक तरह का दृष्टिभ्रम है, मतलब ऑप्टिकल इल्यूजन। क्योंकि पृथ्वी और बुध अपनी अपनी स्पीड से सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, तो हमें यहां से ऐसा लगता है कि बुध पीछे जा रहा है। अच्छा, तो ये बस लगता है? हाँ, खगोल विज्ञान के नजरिए से। लेकिन ज्योतिष में इस लगने का भी एक मतलब निकाला जाता है। माना जाता है कि इसका असर हमारी बातचीत, हमारी तकनीक, यात्रा, यहां तक कि सोचने समझने के तरीके पर भी पड़ता है। ये एक तरह से रुकने, सोचने, चीजों के अटकने या देर होने का समय माना जाता है। और बुध तो वैसे भी ज्योतिष में संचार का ग्रह है ना? हमारी बातचीत, ईमेल, मैसेज, सौदे। बिल्कुल। तो जब वो वक्री होता है तो ऐसा नहीं कि सब बंद हो जाता, लेकिन हाँ, चीजें थोड़ी धीमी पड़ सकती हैं। शायद ब्रह्मांड कह रहा हो, जरा रुको, ध्यान दो। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि इस दौरान क्या क्या हो सकता है, जैसे बातचीत में गलतफहमी हो जाना। हाँ, आम है ये। ट्रैवल प्लान्स में गड़बड़ी, ईमेल का देर से पहुंचना या गलत जगह चला जाना, गैजेट्स का अचानक बिगड़ जाना। बिल्कुल। फोन हैंग हो गया, लैपटॉप स्लो हो गया, ये सब सुना है। और ये भी कि पुराने मुद्दे या पुराने लोग अचानक से याद आने लगते हैं या सामने आ जाते हैं। हाँ, वो रीफैक्टर, रिविजिट, रिन्यू, रिकनेक्ट। और फैसले लेने में थोड़ी मुश्किल, कंफ्यूजन। सही। ऐसा लग सकता है जैसे जिंदगी का प्ले बटन थोड़ा अटक गया है। लेकिन क्या हुआ अगर ये जानबूझकर हो रहा हो? मतलब शायद ये ब्रह्मांड का तरीका है हमें जगाने का, ध्यान देने के लिए। हाँ, कि उन चीजों पर ध्यान दो जिन्हें हम रोज की भागदौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक तरह का आत्मनिरीक्षण का मौका देता है। ये होता कितनी बार है वैसे साल में? ये साल में लगभग 3, कभी-कभी 4 बार भी हो जाता है, और हर बार करीब 3 हफ्ते, मतलब 21 से 24 दिन तक रहता है। अच्छा, तो काफी रेगुलर है ये। हाँ, और कहते हैं कि कुछ राशियों पर इसका असर थोड़ा ज्यादा महसूस होता है, जैसे खासकर मिथुन और कन्या राशि पर, क्योंकि बुध ही उनका स्वामी ग्रह है। और जो वायु राशियां हैं, मिथुन, तुला, कुंभ, उन्हें शायद थोड़ी मानसिक उलझन ज्यादा लगे। और पृथ्वी राशियां, वृषभ, कन्या, मकर, उन्हें प्रैक्टिकल चीजों में, रोज के कामों में रुकावट महसूस हो सकती है। लेकिन ये तो बहुत सामान्य बात हुई। असल असर तो शायद कुंडली पर निर्भर करता होगा। बिल्कुल। आपकी जन्म कुंडली में बुध कहाँ है, कैसा है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये जेनेरिक बातें हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ आम मिथकों पर। बहुत डर फैला हुआ है। पहला मिथक, बुध वक्री में सब कुछ गलत हो जाता है। हाँ, ये सबसे बड़ा डर है। लेकिन सच शायद ये है कि सब गलत नहीं होता, बल्कि वो चीजें धीमी हो जाती हैं या अटक जाती हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। ये एक मौका है चीजों को ठीक करने का, सुधारने का। तो सिस्टम स्लो हो रहा है ताकि हम उसे ठीक कर सकें। हाँ, कुछ ऐसा समझ लीजिए। दूसरा मिथक, इस दौरान कुछ भी नया शुरू मत करो। देखिए, बड़े बड़े फैसले, जैसे कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना या नई नौकरी शुरू करना, उसमें शायद थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि गलतफहमी की गुंजाइश होती है। लेकिन प्लानिंग करना, रिसर्च करना, किसी पुराने रुके हुए काम को दोबारा शुरू करना, वो सब ठीक है। बस जल्दबाजी ना करें, रिव्यू करें, रीप्लान करें। आप एक तरह का कॉस्मिक डिटॉक्स समझ सकते हैं। डिटॉक्स मतलब थोड़ी उथल-पुथल होती है, लेकिन आखिर में सफाई हो जाती है। पुरानी अटकी हुई चीजें, भावनाएं, वो सतह पर आती हैं ताकि हम उन्हें सुलझा सकें। तो ये बुरा नहीं, बल्कि सफाई का, आत्म जागरूकता बढ़ाने का समय हो सकता है। ये कोसने के लिए नहीं, कोचिंग के लिए है। वाह, ये अच्छा नजरिया है। कोसना नहीं, कोचिंग। तो इस दौरान क्या करना चाहिए? कुछ टिप्स? हाँ, बिल्कुल। सबसे जरूरी, आत्मचिंतन करें। डायरी लिखना बहुत मददगार हो सकता है। जर्नलिंग? हाँ, अपने जरूरी डेटा का बैकअप जरूर ले लें। फोन, कंप्यूटर। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है ना? ईमेल भेज रहे हैं, कोई जरूरी डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, तो भेजने से पहले 1 बार 2 बार चेक जरूर करें। डबल चेक, ट्रिपल चेक। हाँ, और सबसे बड़ी बात, धैर्य रखें। चीजें अटक सकती हैं, लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, थोड़ा सब्र रखना जरूरी है। मेडिटेशन या शांत रहने की कोई प्रैक्टिस भी मदद कर सकती है। ठीक है, और क्या नहीं करना चाहिए? मतलब किन चीजों से बचना बेहतर है? देखिए, बिना सोचे समझे किसी बहस में कूदने से बचें।
मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हाँ, कहा था आपने। कोई बड़ा कानूनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में जल्दबाजी न करें। अगर जरूरी है तो ठीक से पढ़कर समझकर ही करें। और नई टेक्नोलॉजी खरीदना, जैसे फोन या लैपटॉप, हो सके तो थोड़ा रुक जाएं, या अगर लेना ही है तो पूरी रिसर्च करके रिव्यू पढ़कर ही लें। वक्री के दौरान खरीदी गई चीजों में बाद में दिक्कत आने की संभावना थोड़ी ज्यादा मानी जाती है। समझ गई। तो कुल मिलाकर बात डरने की नहीं, समझने की है। बिल्कुल। बुध वक्री कोई हौवा नहीं है जिससे डरा जाए। ये ब्रह्मांड का एक रिदम है, एक साइकिल है। ये हमें धीमा होने, पीछे देखने और जहां जरूरत हो वहां चीजों को ठीक करने या रीसेट करने का एक इशारा देता है। तो ग्रह हमें कंट्रोल नहीं करते। नहीं, वो गाइड करते हैं। ये एक मौका हो सकता है विकास का, चीजें साफ देखने का, खुद से या दूसरों से दोबारा जुड़ने का। ये तो काफी सकारात्मक बात है। हाँ, अगर हम इसे सही नजरिए से देखें तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि कैसे ये जो वक्त है जिसे हम ठहराव या धीमापन कह रहे हैं, उसे अपनाने से जिंदगी में कोई अनपेक्षित प्रगति या कोई समाधान मिल सकता है। इस पर विचार जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। एस्ट्रोशी टॉक्स में फिर मिलेंगे। नमस्कार।